स्टार्ट है। हेलो फ्रेंड्स, यू ऑल आर मोस्ट हार्टली वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ संत कबीर विद्यापीठ। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और पढ़ने के लिए रेडी होंगे। तो जैसा कि मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में बताया था आपको लेसन 6 में आर्म्स एंड द मैन, और उसका आज का नेक्स्ट वीडियो आपका लेसन 7 है जिसका नेम है लुक बैक इन एंगर। लुक बैक इन एंगर का मीनिंग्स क्या होता है कि हमें कोई भी जो मतलब पास्ट की चीजें होती हैं उसके पीछे मुड़कर देखने का नहीं होता है। और इसको लिखा किसने था? इसको लिखा था जॉन ऑसबॉर्न ने, जॉन ऑसबॉर्न ने। और इनका ये सेल्फ स्टोरी है ना, ये इनकी खुद की कहानी से रिलेटेड है। इनकी मैरिज भी हुई थी 5 टाइम में। ये जो मैरिज किए थे जॉन जी थे, इनकी मैरिज 5 टाइम हुई थी। इनकी मैरिज 5 टाइम में हुई थी, मतलब 5 बार शादी किए थी। और ये पब्लिश कब हुआ था? पब्लिश हुआ था आपका 1957 में। लिखे कब गए थे ये जो स्टोरी है ये लिखी गई थी आपका 1955 में। इसमें जो कैरेक्टर हैं, पहले कैरेक्टर से हम इंट्रोड्यूस होते हैं कि कैरेक्टर कौन कौन से हैं। इसमें 4 कैरेक्टर हैं जिसे हम आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। सो आप देखेंगे, पहला आपका है जिमी पॉर्टर। पहला आपका है जिमी पॉर्टर। दूसरी इसकी वाइफ यही है, जिमी पॉर्टर की वाइफ है ये एलिसन पॉर्टर। इनका नाम है एलिसन पॉर्टर। और ये जो जिमी है इसका एक फ्रेंड रहता है क्लिफ लेविस। क्लिफ लेविस, समझना ये है कि जो हमारा ये जिमी है ये बहुत ही पुअर फैमिली से है, बहुत ज्यादा पुअर फैमिली से बिलोंग करता है। लेकिन इसकी वाइफ जो है ये देखने से ही लग रही है कि अच्छे घर की है, ये थोड़ी रिच रहती है, जिमी से रिच रहती है ये। और इसका जो फ्रेंड रहता है जिमी पॉटर का, उसका नाम क्लिफ, मैंने अभी बताया आपको। और क्लिफ लेविस जो सेम, देखो ये एज अ सेम दोनों एक ही तरह लग रहे हैं ना, कि ये भी पुअर और ये भी पुअर, पुअर पुअर दोनों फ्रेंड हैं ये जस्ट फ्रेंड है। और इसका एक ओल्ड फ्रेंड भी रहता है जिसका नाम रहता है हब, जिसका नाम रहता है हब। इस फ्रेंड के पहले ही ये दोनों, जब इनकी मैरिज नहीं हुई रहती तो हब के साथ रहते हैं। किसके साथ रहते हैं? हब के साथ रहते हैं। और हब बहुत ही ज्यादा क्लोज फ्रेंड रहता है इसका। क्लिप के पहले वाला फ्रेंड जो है ये हब है, और जिमी का बहुत ही बेस्ट फ्रेंड रहता है। इन दोनों की मैरिज में बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अब आगे देखेंगे हम आपको बताएंगे कि ये जो हमारा प्ले है ये 3 एक्ट प्ले है। प्ले जो है हमारा ये 3 एक्ट प्ले है। तो पहले एक्ट से हम स्टार्ट करेंगे। पहले एक्ट में क्या होता है? पहले एक्ट में होता है ये कि ये दोनों हब के किसी पार्टी में जाते हैं। जो ये जिमी का फ्रेंड रहता है हब, ये इसके पार्टी में जाते हैं दोनों लोग, और वहीं पे इनकी फ्रेंडशिप होती है। और फ्रेंडशिप जब होती है तो इसके घर वाले जो रहते हैं एलिशन के घर वाले शादी से क्या रहते, एग्री नहीं रहते हैं। लेकिन जिमी एलिशन से शादी करना चाहता है और ये भी इसको पसंद करती है। तो एलिशन क्या करता है? एलिशन करती है कि जिमी से ये मैरिज कर लेती है। जब मैरिज हो जाती है इनकी, तो ये रहते कहाँ हैं? ये आते हैं रहने के लिए नॉन ट्रेडिशनल सेटअप में। और नॉन ट्रेडिशनल सेटअप में जब ये एंट्री करते हैं, एंट्री के बाद आते हैं ये रहने के लिए क्लिफ के पास। जब क्लिफ के पास आ गए तो फिर क्या होता है कि एक दिन एलिशन कपड़े प्रेस करती है। एलिशन कपड़े प्रेस करती है, और ये जो दोनों फ्रेंड हैं जिमी और क्लिफ, ये दोनों आपस में मौज मस्ती करते रहते हैं, बातें करते हैं। जब बातें करते हैं तो ये इसको थोड़ा धक्का देता है और ये जाके गिरता है एलिशन के स्त्री, जहां ये प्रेस करती है कपड़े, वहां पे जाके ये गिर जाता है। जब ये गिरता है तो ये थोड़ा जल जाती है, प्रेस से स्त्री से जल जाती है। जब ये जलती है तो इस पे चिल्लाने लगती है, और चिल्लाने के बाद ये दोनों इसको सॉरी भी बोलते हैं, लेकिन इसको गुस्सा आ जाता है। फिर एक्ट 2 स्टार्ट होता है। एक्ट 2 में क्या होता है कि ये गुस्से, जब ये चिल्लाती है ये गुस्से से बाहर निकल जाता है। जिमी, उसका हस्बैंड जो है वो बाहर निकल जाता है। और बाहर जब निकलता है तो ये इससे बताती है, किससे? क्लिफ से शेयर करती है कि मैं जिमी के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ, ऐसा ये बताती है एलिशन। इसको बताती है और बोलती है कि ये बात जिमी पॉटर को मत बताना। अगर उसको तुमने ऐसा शेयर किया तो उसे बहुत ही गुस्सा आएगा। और गुस्सा क्यों आएगा? गुस्सा इसलिए आएगा क्योंकि वो बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करता है। उसकी अभी सिचुएशन नहीं है कि वो किसी बच्चे की देख रेख कर सके, तो इसको मना करती है।
फिर ये मान जाता है और दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। अब हक करते हैं तभी ये आ जाता है, इसका जो पति रहता है जिमी, वो आ जाता है। लेकिन ये लोग नॉन ट्रेडिशनल सेटअप में रहते हैं तो इस चीजों को बहुत ज्यादा मतलब सीरियस नहीं लेते कि इसको हक क्यों कर रही है, ये सारी चीजें नॉर्मल ले लेता है और जानता है कि मेरी जो वाइफ है बहुत ही मतलब अच्छी है, इस कैरेक्टर की नहीं है। लेकिन जो वहां पे प्ले में हमारे दर्शक रहते हैं वो इस चीज को बहुत ज्यादा हवा बना देते हैं, है ना, कि वाइफ दूसरे की है और गले किसी और को लग रही है। तो ये हो जाता है। फिर आपका एक्ट 3 स्टार्ट होता है। एक्ट 3 जब स्टार्ट होता है इसमें एंट्री होती है आपकी हेलिना। एक हेलिना है, हेलिना फ्रेंड है एलिशन की, एलिशन की फ्रेंड है हेलिना। और ये जब आती है फिर बोलती है कि मैं भी तुम्हारे पास रहने आई हूँ। एलिशन से कहती है कि फ्रेंड मैं भी तुम्हारे पास रहने आई हूँ, मुझे थोड़ा वर्क है तो मैं कुछ दिन तुम्हारे साथ ही रहूंगी। इस बात को सुन करके जिमी फिर से गुस्सा करता है और बहुत ही ज्यादा गुस्से में एलिशन को डांटता है कि तुम्हें हमारी सिचुएशन का, हमारी परिस्थिति का पता तब चलेगा जब तुम्हें कोई बच्चा हो और तुम्हारा बच्चा मर जाए। मैं बहुत सारी सिचुएशन से गुजर चुका हूँ, मैं बहुत छोटा था तभी मेरे पिताजी की मौत हो गई, तो मैं बहुत सारी परिस्थितियों से घिरा हुआ हूँ। ये सारी बातें हो जाती हैं, बातें होती ही रहती हैं। तभी ये बोलती है कि मुझे तुम्हें थोड़ा इन्फॉर्म ये करना है कि तुम्हारे प्रेगनेंसी की बात मैं तुम्हारे पिताजी को बता दी हूँ, वो तुम्हें रिसीव करने आते ही होंगे। ये बोलती है हेलिना एलिशन से। एलिशन फिर रेडी होने लगती है अपने मायके जाने के लिए, जब से क्या है इसका थोड़ा इससे विवाद चलता है बच्चे को लेकर के। ये मायके चली जाती है। फिर कहानी में वही सेम पहले वाली स्टोरी आती है कि हेलिना प्रेस करती है और ये दोनों जोक मारते हैं। ये दोनों फ्रेंड जो हैं क्लिफ और जिमी, ये दोनों जोक मारते हैं और जोक मारते हैं फिर से यही आके इसके स्त्री पे गिरता है, मतलब कपड़े ये प्रेस करती रहती है और वहां पे आके गिरता है। पहले ये तो गुस्सा कर गई थी लेकिन ये गुस्सा नहीं करती है, ये गुस्सा नहीं करती है। ये क्या करती है अपनी फ्रेंड के साथ धोखा करती है, ये एलिसन के फ्रेंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। जब अट्रैक्ट करती है फिर बोलता है ये जो जिमी है ये कहता है कि तुम मुझे छोड़कर एलिशन की तरह कभी मत जाना। ये जिमी बोलता है हेलिना से। फिर ये दोनों क्या होते हैं आपस में मिल जाते हैं। कुछ महीने बीतते हैं, कुछ महीने बीतने के बाद एलिशन फिर से वापस आती है। एलिशन जब वापस आती है तो जिमी से बोलती है कि मैं वापस आ गई हूँ, और वापस आने के बाद ये इससे बोलती है कि तुम मेरे फ्रेंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट क्यों कर रही हो, ये गलत है, तुम मेरी फ्रेंड हो, मैंने तुम पे ट्रस्ट किया और तुमने मेरे ट्रस्ट का क्या किया, विश्वासघात किया, जो कि अच्छा नहीं है। तो ये सारी बातें होती रहती हैं। उसके बाद में कहानी में एक थोड़ा सा ट्विस्ट फिर आता है कि ये जो जिमी रहता है वो इसको बोलता है, यानी कि हेलिना जो हेलिना इसको जिमी को अपनी तरफ अट्रैक्ट की थी उसको इसी को बोलता है आगे कि तुम बहुत ही खराब लड़की हो, तुमने मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और मैंने भी ना समझी में तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हुआ और मेरी बीबी आ गई। मुझे पहले से पता था कि तुम मेरा साथ नहीं दे सकती हो, तुम मेरी बीबी की जगह नहीं ले सकती हो। ये दोनों आपस में फिर से मिल जाते हैं और इनका क्या होता है, हंसी खुशी जीवन व्यतीत होता है। और ये जो रहता है क्लिफ, ये भी इसका सपोर्ट नहीं करता है। बाद में क्लिफ भी क्या करता है, हेलिना का सपोर्ट नहीं करता है। कहानी यहीं पे हो जाती है आपकी समाप्त। फिर हम देखेंगे अगले चैप्टर में जो टीएस इलियट की कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा मजेदार है। उसमें भी एक गिरजाघर रहता है, बहुत बड़ा गिरजाघर, उसमें कैसे ही थॉमस बैकेट की डेथ होती है, इसको हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे और अगले वीडियो में देखेंगे आप। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, है ना। ये कहानी यहाँ पे एंड हो गई। इसको अगर आप नहीं समझे होंगे फिर से समझेंगे, मैं शॉर्टकट में एक बार बता देती हूँ कि इसमें 4 फ्रेंड रहते हैं, है ना। इसका फ्रेंड रहता है, पहला फ्रेंड रहता है जिमी पॉटर, दूसरा रहता है क्लिफ, तीसरी रहती है एलिसन पॉटर और उसके बाद रहती है हेलिना। तो जिमी का फ्रेंड रहता है क्लिफ लेविस और जो उसके पहले वाला फ्रेंड रहता है हग, वो इन दोनों की मैरिज में मदद करता है। और एलिसन की फ्रेंड रहती है हेलिना। हेलिना क्या करती है, आती है बाद में और जिमी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, उसको उसके मायके भेज देती है।
फिर वो रिटर्न आती है, रिटर्न आने के बाद फिर वो अपने पति के साथ हो जाती है और कहानी एंडिंग पे आ जाती है। मतलब दोनों एक दूसरे से झगड़ा विवाद में अलग होते हैं, फिर एक दूसरे से कंप्रोमाइज करके फिर से अपने निजी जीवन में व्यस्त हो जाते हैं। तो कहानी यहीं तक थी, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।